चलिए मेरे साथ जामा मस्जिद से आई हुई काउंसलर हैं, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, बड़ा जोश है, बड़ी नई रोशनी मिली है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, सब में एक नया जोश आ गया है और सभी कार्यकर्ता, पार्षद, विधायकों में सब में एक नया जोश आया है केजरीवाल जी के बाहर आने से। वैसे भी हम सब लोग पूरी तरह से काम कर रहे थे और केजरीवाल जी के आने से एक नया जोश बहुत आया है। प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं क्या केजरीवाल को आप? जो आज उनका भाषण रहा वो तो साफ संकेत है कि बड़े रोल के लिए तय कर रहे हैं वो अपने आप। देखिए कितनी छोटी सी पार्टी थी जब सीएम बने और उसके बाद फिर दोबारा जीते, तिबारा जीते, भारी बहुमत से जीते और फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। कितने कम टाइम में, 8-9 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई और आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जनता के लिए। उन्हें किसी भी पद से कोई लगाव नहीं है। आज आपने सुना होगा कि सीएम पद से उन्हें कोई लगाव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से ही चलेगा जनतंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जनता की फिक्र है और जनता के लिए ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो जनता से बहुत प्यार करते हैं। जनता से बहुत प्यार करते हैं। आप कैसे देखती हैं मैडम? आप मुस्कुरा रही हैं आज केजरीवाल की उसमें, या फिर आपको लगता है कि अब केजरीवाल की गारंटी मोदी की गारंटी को चुनौती देगी? सर आज तक जितनी भी गारंटी दी सारी पूरी हुई है। दूसरे मुस्कुराने की वजह मेरी ये है कि हवा का रुख बदल चुका है। लोग समझ जाओ कि हमारा केजरीवाल बाहर आ चुका है और कहा था कि वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से देंगे, वो देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अरविंद जी ने कह दिया, लोगों की खुशी है, जो काम उन्होंने किए थे पहले भी किए थे आज ही पूरे कर रहे हैं। और ये कहा था कि तुम मुझे तो डाल दोगे जेल में पर मेरी सोच को कहाँ लेके जाओगे। तो ये सोच थी अरविंद जी की, तुम कुछ नहीं कुछ कर लो, एड़ी जोड़ी का जोर लगा लो, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही काम करूंगा। और उन्होंने करके दिखा दिया। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल जाए। वो जेल भी गए, जाकर भी रहे भी और आ भी गए। उन्होंने वो कर दिया जो आज तक नहीं कर पाया। चलिए मैं आप सभी महिलाओं से मैं पूछ लेता हूँ, एक मुद्दा है 3 तलाक का, इसको कैसे देखती हैं? एक दूसरा है मुसलमानों को आरक्षण देने का। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं कि हम तो देने नहीं देंगे, और जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम तो जनतंत्र को। कैसे देखती हैं आप 3 तलाक के मुद्दे को? सर ये तो बेवकूफ़ी बनाने वाली बातें कर रहे हैं। वो कहना किसी के धर्म को मत छेड़ो, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। पहले आप अपने घर को बचाइए। आप सोना लेके भागे थे, चोर हो और चोरों का साथ दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है। जो दूसरों को, जनता को बेवकूफ़ बना, किसी के धर्म पे मत जाइए आप। एक सवाल आप बताइए, 3 तलाक के मुद्दे को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर गलत मानते हैं, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। ये इस्लाम में हमारे है ही नहीं। मेरा नाम शबनम अंसारी है, मुसलमान है, हमें पता है कि तलाक का मतलब क्या होता है। तलाक का नाम लेने से ही अर्श हिल जाता है सर। और ये मोदी जी उसी को छेड़ रहे हैं। यार अपनी बीवी बचाओ ना, उनकी फैमिली कहाँ है? उनकी तो किसी की फैमिली है ही नहीं, ना योगी जी की, ना मोदी जी की है, पता नहीं अमित शाह की है भी कि नहीं है। तो उन लोगों को किसी का दुख दर्द क्या होगा जो अरविंद जी को दर्द है? तो आप ये मानती हैं कि मुसलमानों को हमें हमारे धर्म को के हिसाब से चलने दिया? बिल्कुल चलने दिया जाए। और हमारी उनसे गुजारिश है, जो जैसे चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे वो नीची जाति हो, किसी के धर्म को नहीं छेड़ना चाहिए। ये राजनीति उनसे कर छोड़ दो। अब उनमें बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। जो उन्होंने किया था, फंस गए, वो फंस गए। आप भी ऐसा मानती हैं बहन जी? बिल्कुल मानते हैं। देखिए मोदी जी का तो एक ही काम है, मुद्दों से भटकाते हैं वो। उनका स्टेज, जहाँ स्टेज चेंज होता है वहीं उनका भाषण चेंज हो जाता है। कहीं वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कहीं वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं वो मछली की बात करते हैं। उनका हर राज्य में स्टेज चेंज और भाषण चेंज। तो मुद्दों से भटकाना उनका काम है। और हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, अपने काम से मतलब रखें। जो देश का काम है ना, विकास, वो करें। अच्छा, मैंने देखा है आरक्षण वंचित को बढ़ाना चाहिए। क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए ये तो वैसी बात हो जाएगी। ये इस्लाम में हमारे आरक्षण है या नहीं, ये तो मुझे इतना मालूम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। हमें सिर्फ ये है कि आरक्षण का चीजें होनी चाहिए, और जो हमारे जायज चीज मिलनी चाहिए ना। कैसे? क्योंकि मेरी एक सवाल है, क्योंकि सब बैठे हैं सबरान, कि आज समय आ गया है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम समाज से ही आवाज़ उठे समाज स्वर्ण की। जब राजनीतिक नेताओं के हाथ में ये मसला जाता है तो वोटें हो जाती है। तो अपनी करते हैं ना फिर सर। अब हम मुसलमान आरक्षण मांगता नहीं है, तो इसीलिए वो आराम से बैठा है, क्योंकि शायद वो समझते हैं ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की।
जैसे आपको पता है ये चुनावी मुद्दे हैं जो सिर्फ चुनाव में उठ के उबलते हैं, यूं करके उबाल उबलता है, उसमें फिर बैठ जाता है। इलेक्शन के बाद तो कोई भी नहीं पूछेगा, हाँ, कोई नहीं आएगा पूछने हमारे पास कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए आरक्षण। हमारे पास तो आके पूछे, हमारे बड़ों से तो आके पूछे कम से कम। अगर 3 तलाक का मुद्दा उठा के, अरे 3 तलाक का मतलब तो समझो पहले जाके, किस लिए, क्या है क्या नहीं है। बस अगर हमारे जैसे आपकी गीता में बहुत कुछ है, ऐसे हमारे कुरान में भी एक धर्म में जाके कुछ नहीं होता। हिंदू मुसलमान की राजनीति मंच बदल के राजनीति करना बेकार है मेरे ख्याल से। तो आप हमारे लिए करिए, शिक्षा के लिए करिए, हमारे बच्चों के लिए दवाइयों के लिए करिए, आप बसों के फ्यूचर के लिए करिए। क्या कर रहे हैं फ्यूचर में, हमें लड़ा है आप, हम आप दूसरा दोनों लड़ लेते हैं हिंदू मुस्लिमों के, बस यही तो कर रहा है ना। आज किसी बात पर अगर कुछ होता है तो हम कहते हैं अरे ये तो मोदी जी का भक्त है, इसीलिए हमें ऐसे कह रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हाँ, मोहताज नहीं है सर, मुसलमान आरक्षण का मोहताज बिल्कुल नहीं है। तो ये बात मोदी जी को क्यों नहीं बताई जाती है कि वो आरक्षण के मुद्दे को क्यों उठा? नहीं कब चाहते हैं सर चुनावी मुद्दे हैं ये, मैंने कहा है ना। करते हैं बस वो। पहले था एक मुद्दा था कि मंदिर, राम मंदिर, अब वो मुद्दा खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करेंगे वो, तो कुछ तो करो देंगे ना वो, तो मुझे लोग को करो दे रहे हैं बस। आपने एक सवाल उठाया, अब एक धारा और चल गई है कि अगर आए बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद को फिर ताला खुलवा देंगे, ये बिल्कुल उल्टी धारा 370 को फिर वापस ला देंगे। ये क्या है, कैसे देखती हैं आप? कुछ नहीं है, सिर्फ ये तरीका वोट देने का, लोगों को उल्लू बनाना है। बस जनता जाग चुकी है, वो डर गए हैं, वो डर चुके हैं, जनता जाग चुकी है, जनता जवाब देने वाली है। तो वो इसलिए अपनी कहते भागते के लंगोटी पकड़ो, तो वो ये वाली बात है, वो भाग रहे हैं, वो बच नहीं पाएंगे, अब गए कन्नौज से गए वो सर। चलो भाग नहीं पाए, आप कुछ कह रही थी? सर मैं कह रही हूँ कि अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया बाबरी मस्जिद का। पहले उसी को लेकर के तो जीतते थे, आगे बढ़ते थे, सब उसी के पीछे दौड़, अब तो उसको वो तो शांत हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब फिर दोबारा ला करके सोच रहे कि फिर लड़ाए और फिर आगे बढ़े, दोनों में अपने लड़े। हमें सर एजुकेशन चाहिए, हमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब चाहिए। अभी देखिए हमारी सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने। हमें जो पहले वो मिलता था, क्या कहता है सब्सिडी मिलती थी, वो खत्म कर दी है। फिर उसके बाद जो नौकरी सरकारी मिलती थी, उसका पेंशन आता था, वो बंद कर दिया। वो हमारे लिए कितना आदमी, इसीलिए तो सरकारी नौकरी करते थे, वो सारा खत्म कर दिया। किसने किया? नौकरियों के तो दिन लद गए। क्या लगता है कि सरकारी नौकरियां हो सकती हैं? पता नहीं सर, होगा, अगर बीजेपी हट जाए तो फिर से आ सकता है, लेकिन अगर बीजेपी जब तक रहेंगे तब तक सरकारी नौकरी नहीं है, सब चीज बिक जाएगा। आज हमारा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे ताजमहल भी बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, लाल किला तो बिक ही चुका है। साफ है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आज समय आ गया है मस्जिद की ना मंदिर की, फकीरा तू गल सुना अंदर की। ये जो बात राजनीति के हाथों में आ गई है तो हर कोई अपने मुद्दे को हवा दे रहा है, क्योंकि सट्टे बाजार में जिस तरह से सीटों का दाम बढ़ रहा है, सीटों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से मुद्दे भी बदल रहे हैं। तो ये जनता को तय करना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।